वेलकम टू आवर डिजिटल लाइब्रेरी। हेलो फ्रेंड्स, एमपी एमएसयू के हाईएस्ट अपडेट देने वाले चैनल में आपका स्वागत है। आज एमपी एमएसयू की इस अपडेट में आज हम ये जानने वाले हैं कि किसका रिज़ल्ट, क्योंकि बहुत सारे रिज़ल्ट अभी पेंडिंग्स हैं लगभग, चाहे आप बीएमएस की बात करें तो फाइनल ईयर की क्या अपडेट है, फिर उसके बाद हम लोग बीएमएस के फर्स्ट ईयर की कॉपियाँ चेक हुई कि नहीं हुई, क्या अपडेट चल रहा, फिर हम बीयूएमएस में देखें तो 8 पेपर्स के रिजल्ट्स, मतलब 8 पेपर्स हो चुके हैं, उनके रिज़ल्ट अभी नहीं आए हैं। नर्सिंग के कुछ रिज़ल्ट बाकी हैं, पैरामेडिकल के तो रिज़ल्ट बीएक्सआरटी हो, अन्य भी जैसे रिज़ल्ट्स हैं सेकेंड ईयर के, थर्ड ईयर के, फाइनल ईयर के, लगभग रिज़ल्ट अभी बाकी ही हैं अपलोड होने के लिए। तो आखिर इतना दिक्कत क्यों आ रही है? सबसे पहले जो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर यूनिवर्सिटी कर क्या रही? यूनिवर्सिटी कुछ काम नहीं कर रही, यूनिवर्सिटी के पास समस्या क्या है? तो सबसे पहले आज इस वीडियो हम समझने जा रहे हैं कि क्या हमारा रिज़ल्ट आने वाला है कि रिज़ल्ट नहीं आने वाला है। तो मैं बस आज इसी के मद्देनज़र इस वीडियो को रखने जा रहा हूँ। और बहुत सारे बच्चों को ये समस्या आ रही कि सर हम कब तक वेट करें कि हमारा रिज़ल्ट आ जाए। जैसे अभी कुछ ही दिनों पहले एक प्रोविजनल का भी मैटर हमने सुनने में आया कि कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो 1,500 रुपये लेकर के प्रोविजनल को, मतलब जैसे पैसे दे करके प्रोविजनल ले रहे थे। इसका भी एक इशू आया था, उस पर भी मैं भी उस पेपर की कटिंग की भी एक वीडियो रिलीज़ कर दूंगा, जिसमें साफ साफ मेंशन हो रहा था कि कुछ लोग ऐसे हैं, आप पैसे दे के काम क्यों कर रहे हैं, जब हमारा चैनल और अन्य भी ऐसे लोग हैं जो आपके लिए मुफ्त में काम करते हैं। आज मैं आपको लिखित में दिखा सकता हूँ, मैंने ऐसे करीब मतलब हज़ारों काम बच्चों के फ्री में कराए हैं, फ्री, 1 रुपये नहीं लेता हूँ मैं, और यूनिवर्सिटी के सारे काम फ्री में हो जाते हैं। ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझे काम दीजिए, मेरे पास तो हज़ारों काम पड़े हुए हैं, अभी भी व्हाट्सएप पे से 1,500 काम पड़े हैं जो मैं अभी तक कर नहीं पाया हूँ। तो मैं करता क्या हूँ, मैं अधिकारियों को वो काम दे देता हूँ, अधिकारी वो कर देते हैं। कुछ ऐसी भी बात चल रही है कि मतलब लोग पैसे लेकर के काम कर रहे हैं, जो अखबार में कुछ व्हाट्सएप नंबर भी आए थे। तो ये मुद्दे हैं, उन पे ना जाते हुए हम, क्योंकि वो मुद्दा हमारे भटका रहे हैं, हम आज बात करने किस पे जा रहे हैं कि एमपी एमएसयू में, क्योंकि एमपी एमएसयू में छोटी बात हो बड़ी बात हो, मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखाता रहता हूँ। तो आज जैसा कि आप सभी जानते हैं, रिजल्ट को लेकर के वीडियो बनने जा रहा है, और इस रिजल्ट को लेकर के अपन ये समझने वाले हैं कि आखिर रिजल्ट आ क्यों नहीं रहा। जैसा आप सभी को मालूम है, डीवीएस सिस्टम बंद हो गया है। डीवीएस सिस्टम बंद होने के बाद समस्या ये आ रही कि डीवीएस सिस्टम डिजिटल इवैल्यूएशन सिस्टम होता है। इसमें क्या होता है, पहले कॉपियाँ स्कैन होती थी, अन्य जगह जाती थी पेपर होने के लिए, लेकिन अब अन्य जगह तो जा नहीं पाता। अब हमारे जबलपुर में ही, तिलवारा में ही कॉपियाँ चेक होती हैं। अब समस्या ये आ रही कि कॉपियाँ, आप खुद सोचो, क्या 30 प्रश्न, 35 प्रश्न या 20 प्रश्न की जो कॉपियाँ होती हैं, क्या वो एक दिन में एक टीचर कितनी कॉपियाँ चेक कर सकता होगा? जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूनिवर्सिटी के पास स्टाफ की भी कमी है, लगभग 10 से 20 स्टाफ हैं, उन कम से कम 200-250 रिक्त पद बाकी हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी की देखोगे तो कम से कम 200 से 250 रिक्त पद हैं, वो अभी तक भरे नहीं जाने हैं, वो भी नहीं भरेंगे। कुछ इन घटनाओं को लेकर के, जैसा आप सभी को मालूम है कि जब से ये कोर्ट का और ये सब, मतलब इतनी सारी भ्रष्टाचार हुआ, तब से करीब 250 जो रिक्त पद थे, वो रिक्त पद भी नहीं हो पा रहे। हमारे जो वीसी सर हैं, वो भी इस समय कोरोना पॉजिटिव है, तो काम बिल्कुल ही ठप्प सा चल रहा है यूनिवर्सिटी का। कुछ अधिकारी हैं जो मेहनत पूर्वक अपना कार्य कर भी रहे हैं, लेकिन अभी भी काम धीरे चल रहा है। जैसा कि मैं बता रहा था, डीवीएस सिस्टम क्लोज हो चुका है। अब डीवीएस सिस्टम अगर बंद हो गया है तो काम क्या चल रहा है, मैनुअली। अब एक कॉपियाँ चेक होने में कितना भी जल्दी अगर टीचर कॉपी चेक करेगा तो लगभग आधे घंटे लग जाते हैं। अब दिन भर में वो 10 से 20 कॉपियाँ चेक करता है। इस जैसे और कितनी, आपको ताज्जुब होगा कि हर कॉपियाँ ऑफलाइन मोड से चेक हो रही हैं, और एक कॉपी को 2 बार चेक करते हैं। कैसे? एक बार पूरी कॉपियाँ चेक होती हैं, फिर एक मॉडरेटर बैठता है, जो मॉडरेटर चेक करता है कोई ऐसे प्रश्न हैं जो चेक हुए कि नहीं हुए। जो आपने रीटोटलिंग सिस्टम के बारे में सुना होगा, वो रीटोटलिंग सिस्टम क्या है समझिए। रीटोटलिंग सिस्टम ये है कि ऐसा कोई प्रश्न है, मतलब आप अगर यूनिवर्सिटी को पैसे दे रहे हैं तो उसमें रीटोटलिंग यूनिवर्सिटी क्या करती है, सिर्फ ये चेक करती है कोई प्रश्न चेक हुआ है कि नहीं। अगर कोई प्रश्न नहीं चेक हुआ है तो यूनिवर्सिटी प्रश्न चेक करती है, और अगर प्रश्न चेक हुआ है तो अगर कोई नंबर कम ज़्यादा तो नहीं जुड़े, मतलब 2 4 6 होते हैं, 2 4 4 तो नहीं जुड़े, मतलब टोटली कॉपियाँ ऐसी नहीं चेक होती हैं। अगर एक बार प्रश्न चेक हो गया, दोबारा प्रश्न कॉपियाँ चेक नहीं होंगी। ये आप मैटर समझ लीजिए। अब हम आते हैं कि अब रिजल्ट की देरी क्यों आ रही। इस सप्ताह यूनिवर्सिटी कुछ रिजल्ट रिलीज़ करने को बोल रही है, लेकिन जैसे बीयूएमएस के 8 रिजल्ट, क्या वो एक बार में आ सकते हैं? नहीं आ सकते, कुछ कुछ करके आएंगे। बीएमएस की अभी तो कॉपियाँ ही चेक होनी चालू हुई हैं,
पिछले सप्ताह ही कॉपी चेक होनी थी, अभी हमें न्यूज़ आई है पिछले सप्ताह कॉपी चेक होनी चालू हो गई है। मोस्ट प्रोबेबली कितनी भी जल्दी रिजल्ट आएंगे तो 15 दिन तो मान के चलो, 15 दिन तो कॉपी चेक होने में लगेंगे। फिर उसका जैसे कि अभी छात्रों ने BMS चतुर्थ वर्ष के छात्रों ने, फाइनल ईयर के छात्रों ने एक आंदोलन किया जिसमें यूनिवर्सिटी को घेराव किया और VC से टाइम मांगा। VC सर ने कहा 10 दिन में। आप खुद सोचिए 10 दिन में रिजल्ट आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। लेकिन हाँ, यूनिवर्सिटी अगर प्रयासरत कह रही है तो अच्छी बात है। 10 दिन में हम भी देखते हैं, मुश्किल से 4 या 5 दिन हो भी चुके हैं, 4-5 दिन और देखते हैं यूनिवर्सिटी रिजल्ट दे पाती है कि नहीं दे पाती है। अब आता है कि यूनिवर्सिटी इस तरह कैसे काम कर पाएगी। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि यूनिवर्सिटी DBA सिस्टम क्लोज करने के बाद कुछ नए पैटर्न को लाना पड़ेगा, क्योंकि 10 टीचर, 20 टीचर, 50 टीचर कॉपियाँ नहीं चेक कर सकते हैं। 8-8, 9-9, 10-10, 12-12 हज़ार कॉपियाँ हैं, 6-6 हज़ार, 8-8 हज़ार ऐसी कॉपियाँ एक विंग के हैं। जैसे नर्सिंग विंग के 6,000, मतलब 22,000 कॉपियाँ थी, अभी 6,000 पेंडिंग में है। फिर उसके बाद पैरामेडिकल की 6-7 हज़ार कॉपियाँ पेंडिंग में। ऐसे करेंगे तो करीब 80,000 कॉपियाँ पेंडिंग में चल गई। 70,000, 80,000 कॉपियाँ चेक करनी है, कहाँ से हो पाएगा? और अभी तो पिछले 2 महीने के कटे चिट्टे, अभी 2 साल से यूनिवर्सिटी के जो आपने रूपरेखा देखा, कितने पेंडिंग वर्ष हैं। अभी प्रोविजनल बनने में इतनी देरी क्यों है? करीब आप सभी को मालूम होगा, दिन भर में हमारे VC सर ने कहा लगभग आप पहले 5 प्रोविजनल, 10 प्रोविजनल, 50 प्रोविजनल जाते थे, अब कम से कम 200-300 प्रोविजनल बनने की मांग रखी गई है। क्योंकि आप सभी को मालूम है 8,000 प्रोविजनल बनने हैं। 8,000 प्रोविजनल की अब लाइन टू लाइन अब यूनिवर्सिटी में ऐसी बात रखी गई तो काम अप टू डेट होगा। कुछ ऐसे संगठन हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ऐसे दुष्कर्म या गलत काम कर रहे हैं पैसे लेकर काम करने के लिए। मैं उस पर नहीं जाता हूँ, अपन तो अपने टॉपिक पर स्टिक रहें कि आप थोड़ा वेट करो, काम हो जाएगा। हम और कोई भी काम क्या करता है, यूनिवर्सिटी तो काम अपने टाइम से ही करती है। हम जाएंगे, हम किसी को अधिकारी बोल देंगे सर ये काम प्राथमिकता से कर दो, बस इतनी सी बात है। आप दूसरी बात समझते हैं कि रिजल्ट सर हम क्या उम्मीद कर सकते हैं इस महीने लगभग रिजल्ट आ जाएंगे? तो जी हाँ, यूनिवर्सिटी तेज़ी से कॉपियाँ चेक करने की बात कर रही है और यूनिवर्सिटी में एक नया चीज़ इंट्रोड्यूस करने की बात चल रही है कि कॉपियाँ मतलब किस आधार पे चेक हो। जैसे एक मॉडरेटर चेक कर रहा, अब जो कॉपियाँ चेक होती थी उसमें 2 टीचर, 1 टीचर और प्लस मैनुअली जो काम हो रहा था। मैनुअली काम का क्या होता था कि जैसे एक शीट बन रही थी, तो इन सबको मद्देनजर रखते हुए यूनिवर्सिटी अब और तेज़ी से काम करने की बात कही है। जैसे जहां 20 कॉपियाँ, 50 कॉपियाँ चेक होती थी, अब वहां 100 कॉपियाँ चेक होंगी। इसकी वृद्धि करने के लिए VC सर ने एक तत्काल प्रभाव से एक टीम भी तैयार कर रखी है। उसमें ये होगा कि मतलब पेपर तेज़ी से चेक होंगे, कॉपियाँ तेज़ी से चेक होंगे, जिससे रिजल्ट जल्दी आ सके। क्योंकि आप सभी को मालूम है 4,000 पूरे प्रदेश भर की कॉपियाँ चेक हो रही हैं। ऐसा तो है नहीं, पहले जब DBA सिस्टम होता था तो चीज़ें आसान होती थी, कॉपियाँ जल्दी चेक हो जाती थी। लेकिन मैं आप सभी के लिए ये अपडेट दे सकता हूँ कि इस सप्ताह या नेक्स्ट वीक में, मतलब मुश्किल से मुश्किल 15 दिन के अंदर रिजल्ट आने चालू हो जाएंगे। बहुत सारी कॉपियाँ चेक भी होनी, मतलब कुछ अंतिम कगार पे भी हैं, वो भी कॉपियाँ इवेल्युएट हो चुकी हैं। लेकिन अगर आप कैसा कल ही रिजल्ट आ जाएगा तो मोस्ट प्रोबेबली नहीं आ सकता ना, क्योंकि समय लगता है। इवेल्युएशन करने के बाद एक चार्ट बनाना पड़ता है, वो चार्ट मतलब जो आपको साइट पे अपलोड करना पड़ता है, उसमें समय लगता है। ये तो ये अपडेट मैं आपको दे देता हूँ। तो 15 दिन तक आप, मतलब ऐसा नहीं करें आप सीधे 15 दिन बाद ही रिजल्ट आएगा, लेकिन हाँ यूनिवर्सिटी अपनी काम तेज़ी से कर रही है। आप वेट करिए, चाहे वो BDS 3rd ईयर का रिजल्ट हो, चाहे वो BMS फाइनल ईयर का रिजल्ट हो, चाहे BMS 1st ईयर का रिजल्ट हो, चाहे वो नर्सिंग के कुछ रिजल्ट हो, पेंडिंग रिजल्ट हो, कोरेंडम रिजल्ट हो, चाहे वो पैरामेडिकल्स के BXRT के रिजल्ट हो, चाहे वो MBBS सप्लीमेंट्री 1st ईयर के रिजल्ट हो। ऐसे बहुत सारे रिजल्ट्स पेंडिंग्स हैं, वो सारे रिजल्ट्स धीरे धीरे करके यूनिवर्सिटी रिलीज़ करने के लिए कह रही है। मेरी बात एग्जाम कंट्रोलर से हुई थी, वो कह रहे हैं हम अपने मतलब जितनी तेज़ी से हम काम कर सकते हैं उतनी तेज़ी से काम कर रहे हैं, क्योंकि स्टाफ की कमी है, हम सब जानते हैं। 250 पदें रिक्त हैं, उन पदों की हमें बहाली करनी चाहिए, हमें बोलना चाहिए सरकार इसको जल्द से जल्द भरे ताकि काम तेज़ी से हो। नहीं तो 2 साल पीछे हैं हम और ये यूनिवर्सिटी 2 साल पीछे ही चलती रहेगी। थैंक यू।